सुबह के 6 बज गए, बहू अभी तक उठी नहीं है लगता है। जब उठेगी तब बताऊंगी उसे। कल ही कहा था कि जल्दी उठकर मंदिर साफ कर देना, लेकिन अभी तक सो रही है। शांति उठकर नहा धोकर पूजा करने मंदिर जा रही थी। तब वो देखती है कि पहले से प्रीति उठ गई थी और उसने मंदिर साफ करके पूजा भी कर ली थी। ये देखकर शांति हैरान थी। अरे बहू, तूने इतनी जल्दी उठकर सुबह पूजा भी कर ली? हाँ मम्मी जी, मेरी तो शुरू से ही आदत है, सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले पूजा पाठ करनी है, उसके बाद ही कोई दूसरा काम होना चाहिए। फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। प्रीति नाश्ता बनाने वहां से चली जाती है। शांति हैरानी से देखती है। कोई बहू परफेक्ट नहीं हो सकती। उसके बाद शांति पूजा कर लेती है और वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठ जाती है। तभी आवाज लगाकर प्रीति को कहती है, अरे बहू, अब जल्दी से खाना ले भी आ, कब तक इस तरह खाने का इंतजार करना होगा। शांति डाइनिंग टेबल से प्रीति को खाने के लिए आवाज लगाती है। इन बहुओं को भी ना कोई काम टाइम से नहीं करना होता। अरे थोड़ी शांति भी रखो भाग्यवान, खाना बस आ रहा होगा, तुम्हारी कोई रेल नहीं निकली जा रही है। अरे फिर भी इतनी देर नहीं होनी चाहिए ना। तो मैं डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी। लीजिए, खाना आ गया है। प्रीति खाना लेकर आती है और सब कुछ सर्व करती है। तब घर के बाकी सदस्य भी खाना खाने आ जाते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है खाना बहुत ही टेस्टी बना होगा। हाँ, भाभी के हाथ में तो जादू है। वो तो खाना खाकर ही पता चलेगा। सब खाना खाना शुरू करते हैं। खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट बना था। खाना खाकर शांति मन में सोचती है, खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है, अब तो मैं ऐसे कुछ कह भी नहीं सकती। खाना तो बहुत लाजवाब बना है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद सभी नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह, बेटा तुम जल्दी से घर की साफ सफाई कर लो और उसके बाद कुछ कपड़े, लेकिन उन्हें हाथ से ही धोना है, उन्हें धोकर सुखा देना, मुझे शाम को ही कपड़े चाहिए। जी ठीक है मम्मी जी। लेकिन याद रहे, सारा काम 3-4 घंटे में ही हो जाना चाहिए, उसके बाद हमें बाजार भी जाना है, देरी नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, सारा काम टाइम पर हो जाएगा। इतना कहकर शांति आराम से बैठकर टीवी देखने लगती है। ऐसे कैसे टाइम पर हो जाएगा, अभी तो किचन भी साफ करना है, उसके बाद घर की साफ सफाई करने में भी टाइम लगेगा, उसके बाद कपड़े भी धोना है, मजा आएगा अब तो। वहीं दूसरी तरफ प्रीति सबसे पहले रसोई साफ करती है, उसके बाद घर का सारा काम करती है। घर को एकदम चमका दूंगी, वैसे भी घर चमकता हुआ ही अच्छा लगता है। प्रीति घर को साफ करती है और उसके बाद वहीं दूसरी तरफ वो जब कपड़े धो रही थी तो देखती है कपड़ों पर कुछ पीले दाग लगे हुए थे। इन पर तो कुछ पीले दाग लगे हैं, ऐसे सिर्फ साबुन से धोने से नहीं जाएंगे। तब प्रीति अपना घरेलू नुस्खा अपनाती है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, उसमें नींबू डालकर साबुन के साथ कपड़ों पर अच्छे से लगाकर कपड़े धोती है। कपड़े धोकर वो छत पर सुखाने गई, तब शांति गुस्से में उसे आवाज लगाती है, अरे प्रीति बहू कहाँ चली गई, जरा इधर आ जल्दी। शांति की आवाज लगाने पर प्रीति जीने से उतरकर नीचे आती है। क्या हुआ मम्मी जी? तूने अब तक काम खत्म नहीं किया, मैंने तुझे कहा था कि शाम से पहले काम खत्म कर लियो, लेकिन नहीं। शांति प्रीति को डांटने के लिए आगे बोल ही रही थी कि प्रीति उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, रुकिए मम्मी जी, घर का काम तो सारा खत्म हो गया है, मैं तो बल्कि छत की साफ सफाई कर रही थी, मैंने छत को भी अच्छे से धोकर चमका दिया है, उस पर थोड़ी धूल मिट्टी जमा थी ना। ये सुनकर शांति के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या कहा? इसका मतलब तूने घर का सारा काम खत्म कर दिया? जी मम्मी जी, सारा काम खत्म हो गया, चलिए अब हम बाजार चलते हैं। कोई बात नहीं, कपड़ों का दाग तो हटानी होगा, उसके लिए तो बाद में डांट ही सकती हूँ। आखिर शांति के मन में चल क्या रहा था? फिलहाल शांति और प्रीति बाजार जाती है और घर का कुछ जरूरी सामान खरीद कर वापस लाती हैं। शाम को शांति टीवी में सीरियल देख रही थी, जहाँ पर सास बहू की लड़ाई हो रही थी। अरे आखिर तुझे तेरी माँ ने क्या सिखा कर भेजा है, इतनी बड़ी ऊँट हो गई है लेकिन तुझे अभी तक कोई काम नहीं आता। मम्मी जी, आपको मेरी मम्मी के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अरे तो और किसी कहूँ भला, तुझे तो एक काम भी ठीक से नहीं आता, सारे काम गलत करती है और कितना सारा नुकसान भी करती है। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन कुछ करना तक नहीं आता। याद रखना, अब की बार गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टीवी में ऐसा देखकर अब शांति के अंदर और जोश आ जाता है और वो खुद से कहती है, देखो तो जरा, हर जगह सास का दबदबा होता है और मुझे देखो, मैं अपनी बहू को कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ। इसने भी अपनी बहू को कितने रौब से डांटा। मैं अभी जाती हूँ और अपनी बहू को फटकार लगा कर आती हूँ। अगर वो भी अभी टीवी देख रही होगी तो कपड़ों की और इसकी डांट मिलाकर 2 गुना और मजा आ जाएगा। हाय हाय हाय। शांति अपनी सास होने का रौब दिखाना चाहती थी। अब शांति इस फिराद में प्रीति के कमरे में जाती है। उसे लगा था प्रीति तो टीवी देख रही होगी, लेकिन प्रीति तो आराम से कपड़ों को आयरन कर रही थी। शांति को वहां देखकर, अरे मम्मी जी,
हाँ कही, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, बस मैं अपनी साड़ी देखने के लिए आई थी। मेरी साड़ी पर दाग। शांति आगे कुछ बोलती उससे पहले प्रीति शांति की साड़ी उसे दिखाते हुए कहती है, देखिए मम्मी जी, आपकी साड़ी एकदम नई जैसी हो गई है। मैंने इसके ऊपर जो पीला दाग लगा हुआ था ना, उसे एकदम साफ कर दिया। ये देखकर शांति के होश उड़ जाते हैं। आखिर एक और मौका अपनी बहू को डांटने का उसके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। क्या कहा? ये दाग मिट गया, लेकिन कैसे? मम्मी जी, मुझे हर चीज की नॉलेज है। मेरी मम्मी ने ये ट्रिक मुझे बताई थी। मैंने बेकिंग सोडा और नींबू की मदद से इस जिद्दी दाग को 1 मिनट में हटा दिया। मैं जो काम नहीं कर सकी, इसने तो वो काम भी कर दिखाया। ये तो कुछ ज्यादा ही होशियार बहू निकली। इतना सोचकर शांति वहां से चली जाती है और अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद वो अपनी पड़ोसन से मिलने जाती है। अरे शांति बहन, आओ आओ, तुमने तो हमें बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। आखिर कहाँ गायब रहती हो? बहू के आने के बाद तो घर में ही रहने लगी हो, हमें शक्ल दिखाना भी बंद कर दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं, अब बहू का आए कितने दिन हुआ है, थोड़ा बहुत काम भी हो जाता है, मेहमान भी आ रहे थे, बस इसलिए टाइम नहीं मिला। तुम बताओ और क्या चल रहा है? बस यहाँ भी बढ़िया चल रहा है। तुम रुको, मैं भी तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। शीला अपनी बहू को आवाज लगाती है, अरे बहू जरा इधर आना तो। अंदर से शीला की बहू नेहा आती है। जी कहिए मम्मी जी। अरे क्या कहिए, शांति आई है। तुम्हें ध्यान नहीं रहता घर में कोई मेहमान आया हो तो उसे चाय पानी दिया जाता है? कुछ तो सिखाया होगा तेरी माँ ने। माफ करना मम्मी जी, मैं जरा छत पर कपड़े धो रही थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला। अरे देखो जरा इन्हें, अब तक इनका काम भी खत्म नहीं हुआ, पता नहीं कितने धीरे धीरे काम करती है। मम्मी जी, मैं पहले नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। नेहा वहां से चली जाती है और जब शांति शीला को अपनी बहू को इस तरह डांटते हुए देखती है तो मन में सोचती है, इसका सही है, देखो तो जरा कैसे एकदम सास होने का रोल कितने अच्छे से निभा रही है। बहू के ऊपर पूरा कंट्रोल है। और मुझे देखो, आज तक अपनी बहू को एक डायलॉग नहीं मार सकी। कुछ तो सिखाया होगा तेरी माँ ने, तब बोलूंगी मैं। कैसे सास बनेगी रे तू शांति। उसके बाद दोनों बातचीत करती हैं और नेहा वहां पर चाय नाश्ता बनाकर लाती है। नेहा ने चाय के साथ पकोड़े बनाए थे और जब शीला पकोड़े खाती है तो उसमें नमक थोड़ा ज्यादा था, जिसकी वजह से वो नेहा को दोबारा डांटती है। काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, पकोड़े में कितना नमक है? माफ करना मम्मी जी। ऐसा नजारा देखकर शांति के मन में और इच्छा हो जाती है कि वो भी अपनी बहू के सामने एक सास होने का रूप दिखा सके। उसके बाद शांति घर आती है। रात को जब प्रीति 8 बजे तक घर वापस नहीं आती तो शांति बड़ी खुशी से उसके आने का इंतजार कर रही थी। आज मिला ना अच्छा मौका। आखिर कब तक बचकर जाती मेरे हाथ से? 8 बजने वाले हैं और अब तक घर वापस नहीं आई। मैं भी आ गई हूँ, खाने का टाइम हो रहा है, लेकिन बहू का कुछ अता पता ही नहीं। आज बोलूंगी, यही सिखाया है तेरी माँ ने, ऐसे इस समय बाहर घूमता है क्या? शांति बड़ी खुशी से इंतजार कर रही थी, लेकिन जब प्रीति घर वापस आती है तो शांति ने अपने गुस्से वाला मोड ऑन किया ही था कि बहू, ये कोई बाहर जाकर घूमने का टाइम है? खाना कब बनेगा? रुकिए मम्मी जी। तभी प्रीति शांति की बात को काटकर कहती है, मम्मी जी मैं तो बाहर दुकान पर दही लेने गई थी। इनका फोन आया था कि इनका आज बूंदी का रायता खाने का बड़ा मन कर रहा था। घर में दही खत्म हो गई थी तो बस वही लेने गई थी और खाना तो मैंने तैयार कर दिया है। आप कहे तो आपके लिए खाना लगा दूं? दिल के अरमां में शांति की सारी अरमान टूट गए। टूटे मन से कहती है, नहीं, मैं बाद में सबके साथ खा लूंगी। प्रीति वहां से चली जाती है। समझ में नहीं आ रहा अपना फेवरेट डायलॉग मैं कब बोलूंगी। मेरे दिल के सारे अरमां आंसुओं में बह गए, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। अगर बहुत सारे आसान काम कर रही है तो मैं इससे मुश्किल काम दूंगी। एक दिन यश अपनी फाइल ढूंढ रहा था। भाभी मुझे वो मेरी ब्लू वाली फाइल नहीं मिल रही है। अच्छा रुको, मैं भी लेकर आती हूँ। प्रीति फाइल ढूंढ रही थी और शांति खुश होते हुए मन में सोच रही थी, मिलेगी कैसे, मैंने जो छुपा कर रखी है। लेकिन फिर भी प्रीति तो फाइल ढूंढ लेती है। थैंक यू सो मच भाभी, आप बेस्ट हो। फाइल लेकर यश वहां से चला जाता है और शांति का मुंह उतर जाता है। फाइल कैसे मिल गई? वो तो मैंने तिजोरी में रखी थी। लगता है मैंने ही गलत फाइल छुपा दी। अब अगले दिन शाम को शांति कुछ कांच के बर्तन टेबल पर रखकर सोफे पर आराम से बैठी थी और वो प्रीति को बुलाती है। जी मम्मी जी। बेटा तुम्हें ये सारे कांच के बर्तन एक साथ उठाकर रसोई में लेकर जाना है, लेकिन ध्यान रहे एक भी बर्तन टूटना नहीं चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं बारी बारी सारे बर्तन रख देती हूँ।
नहीं नहीं, यहीं पर तुम फंस रही हो। शर्त यही है कि तुम्हें सारे बर्तन एक साथ उठाकर लेकर जाने होंगे, कुछ हाथ में और कुछ सिर पर रखकर। ये बात प्रीति को बहुत अजीब लगती है। लेकिन मम्मी जी, ये कुछ अजीब नहीं है। भला मुझे ऐसे क्यों करना होगा, जब मैं 2-3 बार चक्कर लगाकर सारे बर्तन बारी बारी ले जाकर भी तो रसोई में रख सकती हूँ ना। अरे भाई, ये हमारे घर में रिवाज है जो हर बहू को उसका बैलेंस चेक करने के लिए करना पड़ता है। लेकिन इसमें बैलेंस कैसे पता चलेगा, मतलब बैंक बैलेंस? अरे बेटा, बैंक का बैलेंस नहीं, तुम्हारा बैलेंस। तुम बर्तनों को कैसे बैलेंस करोगी? ओह मम्मी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं समझ गई आपकी बात। ठीक है, फिर मैं इस रिवाज को अच्छे से पूरा करूंगी। अब प्रीति कुछ बर्तन सर पर, कुछ बर्तन हाथ में ले लेती है। कमाल आइडिया सोचा है, झूठे रिवाज के नाम पर इसे खूब खरी खट्टी सुनाऊंगी। आज तो पक्का ये मेरे मुंह से 1 नहीं 10 डायलॉग सुनेगी। और प्रीति बड़े ध्यान से बैलेंस करके उन्हें रसोई में सही सलामत पहुंचा देती है, जिसे देखकर फिर शांति के होश उड़ जाते हैं। देखिए मम्मी जी, मैंने रिवाज को अच्छे से पूरा कर दिया है। देख रही हूँ, बहुत अच्छे से देख रही हूँ। अब अगले दिन शाम को प्रीति घर का काम कर रही थी, तभी शांति घर के पीछे मीटर के पास जाकर वहां पर मेन वायर काट देती है, जिसके बाद लाइट भाग जाती है। अब आएगा मजा। यह काम तो पक्का इसे नहीं आता होगा। अब कहाँ तक बचेगी रे? अब तो इसे बोलकर रहूंगी कि कुछ तो सिखाया होगा तेरी माँ ने। उसके बाद शांति घर के अंदर आती है। अरे बेटा, सबके घर की लाइट आ रही है, हमारे घर की लाइट कैसे चली गई? पता नहीं मम्मी जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो एक बार मीटर जाकर चेक करते हैं। उसके बाद दोनों मीटर के पास जाती हैं और कटा हुआ तार देखकर शांति कहती है, मुझे तो लग रहा है कि हमारे मीटर में ही कमी है। हाँ, लगता तो मुझे भी वही है। मैं देखती हूँ मम्मी जी। देखो देखो, तुम्हें देखने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें तो। अब ये सब सोच के शांति खुश हो रही थी कि तभी पता चल गया, मेन वायर ही कट हो रखी है मम्मी जी, इसीलिए ऐसा हुआ है। तभी तो मैं सोचू सबकी बिजली आ रही है और हमारी लाइट क्यों चली गई। अच्छा, लेकिन तुम्हें तो इसे फिक्स करना आता नहीं होगा क्या? तुम्हें यही। शांति अपना ड्रीम डायलॉग बोलने वाली थी कि प्रीति फिर से रोकते हुए कहती है, ऐसे कैसे मम्मी जी, मुझे तो सब काम अच्छे से आते हैं। अभी आप देखिए मैं कैसे इन वायर को फिक्स कर देती हूँ। उसके बाद प्रीति उन वायर को भी फिक्स कर देती है, जिसके बाद लाइट आ जाती है और फिर से शांति के अरमान बह जाते हैं। अब शांति गुस्से में थी और उसने चैलेंज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया था। कुछ तो ऐसा जरूर करके रहूंगी जो इस बहू को नहीं आता होगा। अगले दिन शाम को उनके घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी, तब शांति प्रीति को घर के बाहर बुलाती है। लो बेटा, गाड़ी की चाबी। तुम जरा इस गाड़ी को दूसरी तरफ पार्क कर दो। क्यों मम्मी जी, गाड़ी तो ठीक खड़ी है। हाँ बेटा, अब तो बुरी फंसे। मम्मी जी, गाड़ी क्यों हटानी है? नहीं बेटा, गाड़ी को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच है, इसे बस थोड़ा सा हटाकर पीछे करना है। लेकिन मम्मी जी। अरे लेकिन छोड़ो, जरा जल्दी करो। चलो गाड़ी में बैठो, जल्दी करो। शांति जबरदस्ती प्रीति को गाड़ी में बिठा देती है। अब आएगा मजा। गाड़ी चला नहीं पाएगी और गाड़ी में थोड़ा भी कुछ लग गया तो मैं इसे अच्छी तरह सुनाऊंगी। अभी प्रीति घबराते हुए गाड़ी चला रही थी, लेकिन वो बड़ी ही सावधानी के साथ गाड़ी को अच्छे से पार्क कर देती है। गाड़ी पार्क करने के बाद प्रीति खुश होते हुए गाड़ी से उतर कर आती है। अब ठीक है ना मम्मी जी, अब तो मैंने गाड़ी को साइड लगा दिया है। हे भगवान, मेरे तो सच में करम फूट गए। इतना कहकर शांति घर के अंदर चली जाती है। प्रीति मन में सोचती है, अरे मम्मी जी को क्या हो गया, इतना अच्छा काम किया फिर भी ऐसा कहा कि उनके कर्म फूट गए। पता नहीं आजकल मम्मी जी मुझे इतने अजीब अजीब काम क्यों दे रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्रीति घर के अंदर जाती है तो देखती है कि शांति अपना माथा पकड़कर सोफे पर बैठी हुई थी। क्या बात है मम्मी जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे परेशान कैसे ना हो, तो हर बार मेरे अरमान पर पानी फेर देती है। लेकिन मम्मी जी, कौन से अरमानों पर पानी फेर दिया मैंने आपके? तूने मुझे सास बनने का मौका ही नहीं दिया। मेरी तो नाक कट गई सास समाज में। सारे काम इतने परफेक्ट तरीके से कर लेती है, ना मुझे तुझे डांटने का मौका मिलता है, ना ही किसी सास की तरह कोई डायलॉग मारने का मौका मिला। हर कोई अपनी बहू के सामने इतने रौब से रहती है और मुझे देखो यहाँ पर। ओह अच्छा, तो ऐसी बात थी। अगर ऐसी बात थी मम्मी जी, आप मुझे पहले ही बता देती, मैं आपके सामने थोड़ा सा नाटक कर लेती। नाटक तो नाटक होता है बेटा, असली चीज में जो मजा है वो नाटक में थोड़ी ना आएगा। ये बात भी है मम्मी जी। तो उसके लिए ना मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? हम ना देवर जी की शादी करवा देते हैं, घर में छोटी बहू आएगी तो आप उसे ऐसे जरूर बोल पाएंगी, वो तो जरूर कोई ना कोई कमी निकाल ही देगी, फिर हम दोनों मिलकर उसके साथ ये गेम खेलेंगे। क्या?
हाँ मम्मी जी, दरअसल मुझे भी ना ये गेम खेलना है। अब मैं भी तो जिठानी हूँ ना, मैं भी जरा देवरानी के आने के बाद अपनी जिठानी होने का रौब दिखाऊंगी। हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन एक शर्त है बहू, पहला रौब तो मेरा ही रहेगा, आखिर मैं सास हूँ, मेरे भी कुछ सपना है। ठीक है मम्मी जी, डन। अब कुछ समय बाद शांति के छोटे बेटे की शादी हो जाती है। घर में एंट्री होती है देवरानी की। पहले ही दिन देवरानी से एक छोटी गलती हो जाती है। गलती से उससे खाना परोसते हुए खाना गिर जाता है। तब शांति और प्रीति दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। अरे छोटी बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या तुम्हें ठीक से काम करना नहीं आता? कुछ तो सिखाया होगा तुम्हारी माँ ने, क्या कैसे काम किया जाता है? हाँ, ऐसी गलती थोड़ी ना होनी चाहिए, कुछ तो सीखा होगा तुमने। जी गलती से हो गया, अभी साफ कर देती हूँ। छोटी बहू के आने के बाद दोनों मुस्कुराती हैं। हाँ, आखिरकार अब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी है।